बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। बांग्लादेश और भारत में शदीद ज़लज़ले के झटके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद आफ्टर शॉक्स का खदशा है। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म की तेजी से फैलने का इंकशाफ। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का ज्यादा असर नहीं हो रहा। 24 घंटों के दौरान मारब में हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ 8 अस्करी ऑपरेशन। ब्रिगेडियर तुर्कमानी का बयान। रूस में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से 52 अफराद हलाक। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। फौजी सरबरा और वज़ीर आज़म के माहदे को मुस्तरद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। बांग्लादेश और भारत के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और चिट्टागांग समेत दीगर शहरों में अलीलुसुब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 8.5 रिकॉर्ड की गई है। बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके पूरे शुमाल मशरकी भारत में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी और इसका मरकज़ शुमाल मगरबी भारत से 140 किलोमीटर दूर था। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई लहर तेजी से फैलने का इंकशाफ हुआ है। साइंसदानों और तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है और वैक्सीन के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है। सूरत हाल पर गौर के लिए आलमी इदारा सेहत ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है और दूसरी जानिब बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की नई किस्म का फैलाव को रोकने के लिए दोबारा सफरी पाबंदियों पर गौर करना शुरू कर दिया है। इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्कमानी ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मारब में हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ 8 अस्करी ऑपरेशन किए गए हैं। इत्तेहादी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर अल-मालिकी ने मजीद बताया कि इत्तेहाद फौज के हमलों में 60 से ज्यादा हौसी दहशतगर्द मारे गए और इनकी 5 अस्करी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। अरब इत्तेहाद का कहना है कि इत्तेहादी फौज ने मारब में अस्करी पेशरफ्त हासिल करने के लिए यमनी फौज की मदद की, जबकि शहरियों को हौसियों की जारहाना सरगर्मियों से बचाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। साइबेरिया में कोयले की कान में जहरीली गैस लीकेज के बायस हलाक अफराद की तादाद 92 हो गई है और ताज़ा तरीन सानहे की सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस में कोयले की कान का बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। कोयले की कान में पेश आने वाले वाक़े में 6 रेस्क्यू वर्कर्स भी हलाक हुए हैं।
ریسکیو ورکرز کام میں پھنسے درجنوں افراد کو نکالنے کے لیے کام کے اندر اترے تھے، تاہم زہریلی گیس کی وجہ سے وہ بھی دم توڑ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے قتل کے خلاف ہڑتال دوسرے روز بھی جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے حیدرپورہ اور رام باغ سانحہ کے عالمی عدالت انصاف سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں دکانیں اور تجارتی مراکز بند اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت انتہائی کم ہے۔ مقبوضہ وادی میں پرامن مظاہرے ہوں گے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے پرامن مظاہرے روکنے کے لیے سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سری نگر اور پلوامہ میں انٹرنیٹ سروس 24 نومبر تک معطل ہے۔ سوڈان کے مختلف شہروں میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرین نے ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے فوجی سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے خرطوم اور اس کے جوڑواں شہر اومدرمان میں فوج کے خلاف نعرے لگائے۔ اومدرمان میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور اتوار کو فوجی سربراہ سے معاہدے کے بعد وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو عہدے پر بحال کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔